वर्ग 9 विषय गणित 2.2 प्रश्नावली है। पहला प्रश्न पे बात करते हैं कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात। यदि x बराबर 0, तो पहला प्रश्न में देखते हैं कि बहुपद हमारा है 5x - 4x² + 3। जब x बराबर 0 रखना है तो जहां जहां x है तो वहां 0 बैठाएंगे। जैसे यहाँ 5 गुण x है, मतलब 5 गुने x, तो 5 गुने 0 माइनस 4x² यानी 4 गुने 0² और प्लस 3 बराबर। तो 5 में 0 से गुना करते हैं तो 0, यहाँ 0² का मतलब 0 होता है और 4 से गुना होगा तो भी 0 और प्लस 3। इसे हम हल करेंगे तो हमारा आंसर होगा 3। तो पहला बहुपद का मान हो जाएगा 3। उसी प्रकार से जब हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं, जब x बराबर -1, तो उस बहुपद में आप x के जगह पर -1 बैठाइए, यानी 5 गुने -1 माइनस 4 गुने -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। इसे हल कीजिए। जब हल करेंगे तो क्योंकि 5 यहाँ पे जो गुना है वह -1 के साथ गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा -5। यहाँ -4, जब ये स्क्वायर हल करेंगे तो स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाता है, तो 4 गुने 1 प्लस 3। इसे एक स्टेप और आगे चलेंगे तो 4 में 1 से गुना करेंगे 4, फिर प्लस 3। अब इसमें माइनस माइनस को 1 में जोड़ते हैं और प्लस को 1 में, तो चूंकि माइनस यहाँ 2 संख्याएं हैं तो वो जोड़ने पर -9 और प्लस 3 जोड़ने पर हमें मिलता है -6, यानी -9 में 3 को जोड़ेंगे तो ज्यादा संख्या माइनस है, इसलिए -6 बचेगा। इसी प्रकार से x बराबर 2 है, जब हम इसे बैठाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 गुने 2 माइनस 4 गुने 2² प्लस 3। तो यह हो जाएगा 10 माइनस, यह 2² 4 होता है और 4 से 4 में गुना करेंगे यह 16 हो जाएगा और प्लस 3। जब हम इसे हल करेंगे 10 और 3 13 और 16 घटेगा तो -3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान क्या है। तो हमारा बहुपद है y बराबर y² माइनस y प्लस 1। तो पहला कहता है P0। P0 का मतलब कि आपको जहां जहां y के स्थान पे 0 दिखने लगा, तो यहाँ भी जहां जहां y है वहां 0 बैठा है, तो 0² माइनस 0 प्लस 1। इसे हम करेंगे तो 0² 0 और यह -0 प्लस 1। तो यह 0 हमारा प्लस और माइनस से कोई अंतर नहीं पड़ता है, हमारा आंसर केवल 1 बचेगा। इसी प्रकार से जब आपको P0 करने के बाद P1 लेते हैं, तो यानी कि P1 कहने का मतलब अब इसमें आपका जहां जहां y है वहां 1 बैठे, यानी 1² माइनस 1 प्लस 1। तो 1² 1 और -1 प्लस 1। इसको आसान तरीके से प्लस माइनस 1 1 आप कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर केवल 1 बचेगा। आगे हम देखते हैं कि इसी प्रकार से हमारा जब P2 निकालना हो इसी क्वेश्चन पहले के लिए ही, तो P2 इज इक्वल टू जहां जहां y है वहां 2 बैठाएंगे, तो 2²
-2 +1 बराबर ये हो जाएगा 4 -2 +1। तो प्लस प्लस को हम जोड़ते हैं तो 5 -2 बराबर 3। तो इस प्रकार से हमारा 3 आंसर हुआ 1, 1 और 3। तो ऐसे आप जब सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे, अब y के स्थान पर आपको t दिखाई देने लगा, तो t के जगह पर एक बार 0 बैठाएंगे, एक बार 1 बैठाएंगे, एक बार 2 बैठाएंगे, और इसी प्रकार से इसको हल करते चले जाएंगे, जैसे हमने 3 बार यहाँ हल करके दिखाया। प्रश्न संख्या 3 प्रश्नावली 2.2 का सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो कोई भी बहुपद का अगर हमारा आंसर दिया हुआ है और वह शून्यक अगर हमें जांच करना है, तो इस बहुपद में x के स्थान पे जो दिए गए मान को बैठाएंगे, और अगर आंसर शून्य आ गया तो हम उससे कहेंगे कि बहुपद का शून्यक है। आइए इसे हम समझते हैं। पहला प्रश्न है px बराबर 3x + 1 बैठाना है x के स्थान पर -1/3। तो p -1/3 यानी हमने x की जगह पर यहाँ बैठाया, तो यहाँ पे भी आप 3 गुने -1/3 और +1। अब 3 और 3 को यहाँ पर काट सकते हैं, यहाँ पे आपको बच गया -1 और +1, जो हमें शून्य मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दिए गए x का मान बहुपद में बैठाने पर आंसर हमारा शून्य आया, अतः आप लिख सकते हैं कि शून्य है, यानी बहुपद का यह शून्य। इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा में x के जगह पे आपको 4/5 दिखाया गया है, जबकि px बराबर 5x - 5। तो x के जगह पे आपको क्या दिखाया गया है 4/5। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, x की जगह पर 4/5 गुना के रूप में लिखेंगे 4/5 -5। यहाँ 5 और 5 को आप काट सकते हैं, तो क्या बचा 4 - 5। चूंकि यह पाई का मान कुछ भी हो, 4 में घटाने पर उसका मान शून्य कभी नहीं आएगा, इसलिए यह शून्य के बराबर नहीं हुआ, अतः आप यहाँ लिखेंगे कि शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। तो इसी प्रकार से आप सभी प्रश्नों को आप x का मान जो दिया हुआ है आप यहाँ बैठाएंगे और उसे हल करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि वह शून्यक है अथवा नहीं। इसमें एक कठिन प्रश्न जान पड़ता है 7वां। इसमें देखते हैं कि x का मान दिया हुआ है -1/√3। तो आइए इसे हम एक बार जांच करके देख लेते हैं। px हम 7वां क्वेश्चन यहाँ बना रहे हैं। px बराबर 3x² - तो आपको x के जगह पर क्या रखेंगे -1/√3, 3 गुने -1/√3 का स्क्वायर और -1। तो 3 गुने स्क्वायर में देखिए माइनस खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ 1 बचेगा, और रूट स्क्वायर से खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ 3 बचेगा। यहाँ 3 और 3 कट जाएगा, तो 1 - 1 बराबर 0। यानी कि हमारा पहला मान रखने से 0 आया, दूसरा मान रख के चेक करेंगे। px बराबर 3 गुने 2/√3 का होल स्क्वायर -1। 3 गुने यहाँ पे 2 पर स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा -1। 3 3 कट जाएगा, तो 4 - 1 बराबर 3, जो
0 के बराबर नहीं है। अतः कह सकते हैं कि इसका एक पद तो शून्यक है लेकिन दूसरा पद शून्यक नहीं है। इसी प्रकार से और प्रश्नों का हल करने का प्रयास करें।